फरवरी तक के आसपास मोदी जी बहुत कमजोर एक नेता साबित होने वाले हैं और इसमें शेयर मार्केट का गिरना भी लगभग तय है। 19 अक्टूबर को मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू था, तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सोना गिरेगा, अब एकदम से सोना बहुत गिरेगा अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन में। तो ट्रेडिंग के लिए फिलहाल नवंबर तक ये वर्ष हमारे लिए अच्छा है। वो अपने बेटे को वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनाना चाहते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए तो बड़ा खतरा हो जाएगा सर ट्रेडिंग में, तो उन लोगों को पंजाब वगैरह में और मिडिल ईस्ट की बात करें तो एमपी वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नेक्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अचानक बीच में उठेगा मार्केट और एकदम से फिर ये ठंडा होना शुरू हो जाया करेगा। कुंडली देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को निवेश करने के काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सोने चांदी में निवेश का समय लगभग समाप्त हो चुका है। दिसंबर से लेके मार्च मिड तक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत जबरदस्त आने वाला है। ट्रेड वॉर वगैरह का जो चल रहा है, टैरिफ वगैरह, इसका भी कुछ समाधान निकल आएगा और जो कि डेफिनेटली इंडिया के हक में ही होगा। नमस्कार, दास स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर जुड़ रहे हैं, भारतीय विद्या भवन के फैकल्टी मेंबर भी हैं और एस्ट्रोलॉजी में जाने पहचाने नाम भी हैं, अनिल कुमार जी। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर, और पहली बार हम लोग दास स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार विक्रांत जी, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री के.एन. राव जी को नमन करता हूं, जो आज की तारीख में ज्योतिष के भीष्म पितामह कहलाते हैं। और भारतीय विद्या भवन जो है हमारा, वो उन्हीं के नाम पर भवंस के.एन. राव ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा नाम है एस्ट्रोलॉजी में और पूरा देश दुनिया उन्हें भली भांति जानती भी है। अनिल सर, आज हमने बातचीत के लिए आपको इसलिए आमंत्रित किया, पिछले कुछ दिनों में हमने बाजार को लेकर, सोने चांदी के निवेश को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए, तो जनता की बहुत उत्सुकता उसमें रहती है। तो आज सोचा कि एक एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से इस मामले को देखती है, बाजार को, सोने चांदी को, तो आपसे बेहतर कोई चयन हो नहीं सकता था। तो पहला सवाल तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि शेयर मार्केट ने बीते एक साल में तो लोगों को बहुत रुलाया, परेशान किया, वो रिटर्न नहीं मिले जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। अब दिवाली के बाद जो नया साल शुरू हो गया मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद, क्या देखते हैं सर, किस तरीके का ये साल रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो हमारा दिवाली से दिवाली तक मनाता है, अपना नववर्ष मनाता है। वैसे हम जो नववर्ष मनाते हैं वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, जो अप्रैल में हमारे नवरात्रे आते हैं, उससे मनाते हैं हम। तो 2026 के लिए अगर हम देखते हैं तो वो 19 मार्च 2026 को शुरू होगा नववर्ष हमारा, और मीन लगन की कुंडली उसकी बनेगी। पहले अगर हम बात करें 1 मिनट के लिए सोने की, तो शायद 19 अक्टूबर को मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू था, तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सोना गिरेगा, अब एकदम से सोना बहुत गिरेगा अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन में, क्योंकि 18 अक्टूबर को जुपिटर ने अपनी चाल बदली है। तो बड़ा क्रिटिसाइज एक दिन के अंदर बहुत क्रिटिसिज्म उसमें हुआ कि जुपिटर ने चाल बदली तो क्या हुआ, लेकिन वो आपके सामने है। खैर, वो एक अलग बात है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए फिलहाल नवंबर तक ये वर्ष हमारे लिए अच्छा है, दिसंबर तक रादर मैं कहूं तो अच्छा है हमारे लिए वर्ष ये। लगभग अगर हम देखते हैं कुंडली के हिसाब से 12 नवंबर को जुपिटर वक्री होगा और 6 दिसंबर को ये वापस अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में जाएगा, और जो कि 12 मार्च तक मिथुन राशि में रहेगा। ये वर्ष एक हमारे इंडियन कमोडिटी वगैरह के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड जाने वाला है। अच्छा, बहुत क्रूशियल पीरियड होगा। अगर ग्रहों के हिसाब से हम समझना चाहें तब हमारे दिसंबर में मंगल में केतु की दशा होगी। अच्छा, शायद ये ट्रेडिंग वाले ना समझ पाए चीज को। तो मंगल जो है ये 12वें घर का स्वामी होके दूसरे घर में बैठा है। 12वां घर लॉसेस का होता है, दूसरा घर वेल्थ का होता है। तो थोड़ा सा ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड जाने वाला है और इसमें शेयर मार्केट का गिरना भी लगभग तय है। इसके बाद हम देखते हैं 27 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक थोड़ा सा परेशानी रहेगी। उसके बाद जून तक मार्केट ठीक ठाक चलती रहेगी और फिर 30 जून से लेकर 24 जुलाई तक भी थोड़ा मार्केट के गिरने के पूरे चांसेस हैं।
अच्छा। अचानक बीच में उठेगा मार्केट हाँ। और एकदम से फिर ये ठंडा होना शुरू हो जाया करेगा। हाँ। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग वगैरह की, तो इसके लिए हम राहु को मानते हैं। राहु एक बहुत ही ऐश्वर्य वगैरह देने का, और बुध ग्रह जो होता है वो ट्रेडिंग का कारक होता है। तो सर यानी कि कमजोर दिल वालों के लिए तो बड़ा खतरा हो जाएगा सर ट्रेडिंग में। तो उन लोगों को, कमजोर दिल वाले तो वैसे भी कहा जाता है कि शेयर बाजार से दूर रहें। और आप जिस तरीके से ग्रहों की चाल बता रहे हैं, जिस तरीके से तारीख बता रहे हैं बाकायदा, तो ये तो बड़ा उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। देखिए 13 ये दिसंबर से लेके मिड ऑफ द दिसंबर के बाद से लेके मिड ऑफ मार्च थोड़ा ज्यादा क्रूशियल पीरियड है, इसमें बचे इन चीजों से। अच्छा। बाकी तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वगैरह आता रहेगा, मैंने जो बताया थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा उसमें। पर ये एक पीरियड जो है ये थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा। और इसी दौरान सोने के अभी और गिरने के चांसेस हैं। थोड़ा उठेगा सोना अभी एक बार को, लेकिन फिर गिर के नीचे काफी हद तक ये नीचे आ जाएगा सोना। सोने चांदी पे भी सर बात करता हूं आपसे। लेकिन सर एक चीज ये बताइए कि जैसे आपने मार्केट का बताया कुंडली के हिसाब से, क्या व्यक्ति विशेष की कुंडली का भी उस पर असर पड़ता है कि ये जो जो व्यक्ति निवेश कर रहा है या जो व्यक्ति ट्रेड कर रहा है उसकी कुंडलियों में किस तरीके के योग बन रहे हैं, उसका भी उस पर असर पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। कुंडली देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को निवेश करने के काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अक्सर लोग आते हैं पूछने के लिए कि मैं चाहता हूं कि मैं ये शेयर बाजार में करूं, तो उसे बताया जाता है तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें नहीं होगा। जैसे कुंडली का 5वां भाव, 11वां भाव और 8वां भाव निवेशकों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर इनका आपस में संबंध बन जाए। लेकिन अगर इनका संबंध ना हो तो निवेशकों को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। व्यक्ति विशेष कुंडली का तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें वो होता ही होता है। सर ये इस साल, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपने 19 तारीख को किसी अपने इंटरव्यू में बोला या वीडियो में बोला, तो क्या ये साफ दिखाई दे रहा था? क्योंकि जिस समय की आप बात कर रहे हैं, तमाम हम अक्टूबर के माह में तो ये देख रहे थे कि लगातार सोना हर रोज नया रिकॉर्ड बनाता था। आदमी सो के उठता था तो पता चलता था कि बीती रात में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। तो ये कैसे समझ में आता है? देखिए, जो सोना होता है, सोना धातु का कारक जो होता है वो गुरु होता है। हाँ। जुपिटर या हम कहते हैं। जुपिटर ने 18 अक्टूबर को अपनी चाल बदली। हाँ। और जब चाल बदलेगा कोई ऐसा ग्रह, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जो एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसकी भी चाल बदलेगी। अगर वो नीचे गिर रहा होता तो वहां से वो उठना शुरू हो जाता। ये कुंडली के माध्यम से आराम से समझा जा सकता है। अच्छा। और सोने और चांदी का सर, क्योंकि सोना हो चांदी हो, इस साल तो हमने देखा कि उसने ऐसे रिटर्न दिए कि जो बाजार में पैसा लगाने वाले लोग थे वो भी ये सोच रहे थे कि अगर ये पैसा हम सोने और चांदी में निवेश करते तो शायद इस साल अच्छा कमा जाते। तो लेकिन ये तो जब हो जाता है तभी समझ में आता है। अब सर अगले और एक महीना तो सर अक्टूबर का बहुत ही क्रूशियल रहा। हमने देखा कि बहुत तेजी से ऊपर भी बढ़े और तेजी से गिरे भी। तो अब लोग बड़ा विचलित हो गए हैं सर कि कहां पे सोने का क्या स्थिर रेट कब होंगे, और क्या सोने और चांदी अगला एक साल भी इसी तरीके का रिटर्न देगा, या इसमें अब थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है? अब इसमें सोने में बहुत संभल के रहने की जरूरत है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो प्राइस अभी है सोने का, इससे भी कुछ और नीचे आकर रुकने की संभावना है अगले साल में सोने के। अच्छा। और चांदी के लिए सर? चांदी एकदम से बहुत ज्यादा गिरी है। चांदी को हम चंद्रमा से देखते हैं। हाँ। तो उसके लिए तो हम यही कहेंगे एकदम से बहुत ज्यादा नीचे गिरेगी, और सोने से शायद ही कुछ थोड़ा सा ऊपर आके वो भी ठहर जाएगी। अब सोने चांदी में निवेश का समय लगभग समाप्त हो चुका है। यानी जो नए लोग निवेश करने की सोच रहे थे वो अपने रिस्क पर ही करें, और वो थोड़ा सोच समझ कर ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो सोना चांदी या जो बाकी धातु हम देख रहे हैं कि प्लेटिनम हो कॉपर हो, इसमें भी लोग बहुत निवेश करने लगे हैं, और क्या इन सभी धातुओं पर भी ग्रहों की चाल के हिसाब से अनुमान, एक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है? क्योंकि आप तो भारतीय विद्या भवन, जहां पर हजारों सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर रोज तैयार भी किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनके बीच रहते हैं, तो क्या ग्रहों की चाल से भी इन सब चीजों का कुछ अंदाजा लग जाता है?
देखो, मेदिनी ज्योतिष होती है या जिसे हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हाँ। उसके माध्यम से इनके बारे में पता लगाया जा सकता है। पर अमूमन मैंने अभी तक इसमें कोई काम वगैरह किया नहीं है बाकी धातुओं पे। लोगों का इंटरेस्ट सोने चांदी में थोड़ा ज्यादा होता था, सोने में खास तौर से ज्यादा होता था। हाँ। तो मैं इसी में थोड़ा सा फिर भी ध्यान लगाया, और बाकी धातुओं में मैंने देखा नहीं। जी समझ जी सर, चांदी को अगर मैं थोड़ा सा पूछूं, क्योंकि चांदी को हम लोगों ने बहुत जो इसमें लोगों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने कहा कि चांदी को वो ज्यादा बेहतर विकल्प बताते थे सोने से। यानी ज्यादातर जो एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि चांदी ज्यादा रिटर्न देगी। और चांदी के बारे में ये भी कहा गया कि चाइना ने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में चांदी अपनी स्टोर करनी फिजिकल शुरू की, और दिवाली के आसपास तो सर हमने 35-40 हजार तक का प्रीमियम भी देखा चांदी पर। हालांकि वो दिवाली तक आते आते वो एकदम धड़ाम से नीचे भी गिरा, प्रीमियम खत्म भी हुआ। तो क्या चांदी में अब जो बड़े लोग घुसना चाहते थे, लोग फिजिकल भी खरीदने की चाहत रखना चाहते थे, अब आपको, यानी आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो जो निवेश का टाइम था वो अच्छा टाइम निकल गया है? अच्छा टाइम इसका भी, चांदी का भी निकल गया है। जैसे मैंने बताया हाँ। कि चांदी को हम मून से देखते हैं, चंद्रमा से। हाँ। हमारी एक व्यक्ति इसमें कुंडली में चंद्रमा जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ था। हाँ। तो उसके बाद से इसने बढ़ना शुरू किया था चांदी ने। हाँ। लेकिन अब क्योंकि फिर जब ये आप बात करते हैं, अभी जब इसने वृष राशि ये बदली है, राशि बदली है, कर्क राशि में आया है ये हमारा बृहस्पति, उसके बाद से इसका भी ट्रेंड बदल गया है चांदी का बिल्कुल। अब आगे आने वाले 9 वर्ष में भी आगे चांदी का कोई स्कोप नहीं दिखाई देता ज्यादा। तो यानी जो विशेषज्ञ ये कहते थे सर कि क्योंकि सोना और चांदी जो रेट एकदम से बढ़े पिछले साल में, तो एक ऐसा रेट होता है सर, हम लोग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि सोना और चांदी वहां जाके स्थिर हो जाता है, फिर कुछ समय बाद थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऊपर नीचे होता है। तो अभी तो लोग ये मान ही नहीं पा रहे थे कि ये सोने और चांदी का असल रेट ये हो चुका है। तो अब ये स्थिर रहेगा या अब इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड भी आ सकता है? थोड़ा सा भी बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। अच्छा। और आज जो मार्केट रेट है उससे कुछ कम होकर ये स्थिर हो जाएगा अगले वर्ष में। अच्छा, उसके बाद सोना और चांदी लोगों को एक जो कहा जाता है कि बहुत काफी अच्छा विकल्प नहीं होगा, बहुत अच्छा विकल्प जो इस साल 2025 में जो दिया उन्होंने, मई के बाद से दिया खास तौर से, जब इसने मिथुन राशि में आया था, इसने फिर यहाँ पे मिथुन राशि में आके अपनी चाल बदली थी जुपिटर ने या गुरु ने, तो वो फिर यहाँ आकर अब रुक गई है, थम सी जाएगी दिसंबर के बाद से। सर, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की एज ए होल बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों में तो बड़े रंगीन आंकड़े दिखाए जाते हैं, बड़ा ये कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या संकेत दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी मैंने जैसे पहले बताया था, दिसंबर से लेके मार्च मिड तक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत जबरदस्त आने वाला है। अच्छा। और एक बात और बताता हूं आपको, सबको दिखाई दे रहा है, बिहार के चुनाव हैं, एनडीए के आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, सब कुछ है कि मोदी जी और चमकेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है, पहले ही मैंने कहा कि मार्च फरवरी तक के आसपास मोदी जी बहुत कमजोर एक नेता साबित होने वाले हैं। फरवरी अभी तक? फरवरी तक मोदी जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद ये दोबारा बैक करेंगे और अपनी फुल पावर में आएंगे, और इकोनॉमी की हमारी डे बाय डे आगे बढ़ती जाएगी। वो एक अलग बात है कि वो आंकड़ों के रूप में होती है। आम आदमी बात करता है कि मुझे क्या मिला। हम जो बात करते हैं वो होती है कि इकोनॉमी की हमारी राइज कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें हम, तो पंजाब वगैरह में, और मिडिल ईस्ट की बात करें तो एमपी वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नेक्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश, हमारा एमपी वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा 2026 में। अच्छा। और जो सर आप कह रहे, आपने इशारा जिस ओर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है फरवरी में, ऐसा क्या संकेत नजर आ रहा है सर? अभी तो केवल बिहार का चुनाव ही सामने है। मैं फरवरी नहीं कह रहा, फरवरी तक से नहीं कह रहा, फरवरी तक अभी इनकी स्थिति कमजोर है। अच्छा, फरवरी इंटरनेशनल फरवरी तक कमजोर है। मैं कह रहा हूं सितंबर से, मैंने पहले भी कहा था, सितंबर से फरवरी तक थोड़ी इंटरनेशनल उसकी वजह से इनकी स्थिति कमजोर है। उसके बाद इनके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। लगभग हम बात करते हैं तो यहां से इन्हें मार्च 2026 के बाद से ये दोबारा से बाउंस बैक करेंगे मोदी जी।
मार्च 2026 के बाद से। हाँ, तो और लगभग लगता है जी दिसंबर जनवरी के आसपास ऐसा भी लगता है कुछ ये जो ट्रेड वॉर वगैरह का जो चल रहा है, टैरिफ वगैरह, इसका भी कुछ समाधान निकल आएगा, और जो कि डेफिनेटली इंडिया के हक में ही होगा। ओह, यानी कि जो जो कमजोर की जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं और इंटरनेशनल कारण बता रहे हैं, तो जिस तरीके से ट्रम्प साहब का मूड आजकल जो है वो दिन रात क्या हर मिनट घंटे में बदल जाता है। कभी वो खुश दिखाई देते हैं, कभी नाराज दिखाई देते हैं, और उसी के हिसाब से पूरी दुनिया भर पर असर भी पड़ता है। तो ये टैरिफ वार इंडिया के पक्ष में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इंडिया के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ट्रम्प साहब की अगर बात करते हैं कुंडली की, तो उनके भी लियो राशि का लगन है उनका, हाँ, या सिंह लगन है उनका, और पांचवें घर में उनके चंद्रमा नीच का होके बैठा है केतु के साथ, हाँ, और 10वें घर में सूर्य और राहु बैठे हैं, जो एक डिक्टेटर को दिखाते हैं। ही इज अ वेरी डिक्टेटरशिप नेचर का आदमी है वो, और इस समय उनका कोई ध्येय नहीं है सिवाय इसके, वो अपने बेटे को वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसके सिवा उनका कोई मोटिव नहीं है इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें झुकना ही पड़ेगा, दिसंबर एंड में जनवरी आते आते झुकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका असर होते होते 1-2 महीने लग जाएगा। अच्छा, यानी आपको लगता है सर ये जो इंटरनेशनल पूरी उथल पुथल और ये सब जो मचा हुआ है, ये सब फरवरी मार्च इसके बाद एकदम थोड़ा शांत होते हुए पूरी दुनिया बिल्कुल को। शांत होगा, हाँ, बिल्कुल शांत होगा ये। अच्छा सर, एक बार फिर मैं देश अपने जो बाजार और बाजार के निवेशक हैं उनके बारे में एक सवाल अंतिम पूछना चाहूंगा कि ये साल फिर निवेशक क्या करे सर? आदमी तो ये कोशिश, हिंदुस्तानी आदमी तो स्वभाव से होता है कि वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करे। अब सर बैंकों में तो ब्याज मिलता नहीं है, सेविंग अकाउंट में एफडी पे ब्याज मिलता नहीं है, तो आदमी सोचता है कहां पर अपना पैसा निवेश करूं। तो कोई सुरक्षित निवेश का रास्ता दिखाई देता है जहां पर उसे अच्छा रिटर्न मिलता हुआ इस साल दिखाई देगा? देखो, मैं तो आपको ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का एक आदमी या कॉमर्स का आदमी नहीं हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो ज्योतिषीय नजरिए से जो दिखाई दे रहा है वो एक चीज आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में तो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वगैरह है, नहीं, उनसे ही मैं आपको आपसे बात। इसलिए कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी आपने ज्योतिष हिसाब से गणना की हो कि इस क्षेत्र में इस बार अच्छा निवेश हो सकता है, और दोनों में सर। हाँ जी जी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा मार्च तक का ज्यादा खराब दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे जो एक ट्रेंड चलता रहता है वो चलता रहेगा ट्रेंड इसमें, हाँ, कि कभी चले उठे गिरे उठे, लेकिन जो इस 3-3.5 महीने 3 महीने के अंदर थोड़ा सा ज्यादा गिरावट के आसार दिखाई देते हैं। मैंने और उस मार्च इस के पीरियड बाद। से बचने के लिए कहा है। हाँ, एक सर अंतिम सवाल कि ट्रेडर और जो निवेशक होता है उनमें भी एक फर्क होता है सर। निवेशक तो हर जैसे हम जैसे मध्यम क्लास के लोग हर महीने थोड़ा बहुत पैसा सेव करते रहते हैं, और ट्रेडर वो उसको उसी से कमाई करनी है, रोज खरीदना बेचना है, रोज अपने लैपटॉप के सामने बैठना है। तो इन दोनों में भी एक फर्क होता है। तो जो निवेशक है वो तो अपनी सेविंग तो उसी हिसाब से करता रहे। हाँ, वो उस हिसाब से करते रहे, उनके लिए परेशानी होती है। जिन्होंने सुबह खरीदा तो बहुत अच्छे रेट में, शाम को धड़ाम हो गया, हाँ, उनके लिए ज्यादा परेशानी होती है, असली दिक्कत तो उन्हीं के लिए है। उनके लिए होती है ये। चलिए अनिल सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सोने चांदी की कुंडली से लेकर के ट्रंप और मोदी साहब तक के बारे में जानकारी दे दी। हमारे दर्शकों के लिए निश्चित तौर पर ये काम की जानकारी होगी, और आपसे भी सर समय समय पर हम दोबारा मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।